चलिए दोस्तों, मैं अपसाई स्पीड में आपका स्वागत है। जो भारत से संबंधित जो नदियां या प्रमुख झीलों के बारे में जो आपको वीडियो दिए जा रहे थे, उसी क्रम में आज आपको जो भारत की जो नदी है वो महानदी के बारे में आपको वीडियो दिया जा रहा है। महानदी है तो महानदी के बारे में आज आपको वीडियो दिया जा रहा है। तो महानदी का जो अपवाह क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र में लोकेशन देख लीजिएगा। इस क्षेत्र में फैला हुआ है तो मैकाल पर्वत फैला हुआ है। ये मैकाल पर्वत है। ये मैकाल की 17 पर्वत का भाग है, तो इसके पश्चिमी भाग में ये फैला हुआ है और पूर्वी भाग में कुछ पहाड़ियां हैं जिनका संबंध उड़ीसा राज्य से है और इम्पोर्टेंट भी है। गणजात की पहाड़ियां जो उड़ीसा राज्य में इनका विस्तार है, ऐसे ऐसे करके लोकेशन बनेगी तो उड़ीसा राज्य में इसका विस्तार है, ऐसे करके ये उड़ीसा राज्य है। ये पूरा उड़ीसा राज्य का अपवाह क्षेत्र है, यानी कि महानदी का ये उड़ीसा राज्य में अपवाह क्षेत्र है। और ये वाला जो क्षेत्र है ये छत्तीसगढ़ में इसका अपवाह क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में इसका अपवाह क्षेत्र है। तो महानदी का अपवाह क्षेत्र उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ राज्य में है। दो राज्यों में इसका अपवाह क्षेत्र है। तो उड़ीसा राज्य में जो पूर्वी पहाड़ियां हैं, इसके अंतर्गत उड़ीसा में गणजात की पहाड़ियां संभलपुर जिले के पास में है, जहां पर हीराकुंड बांध बना है। गणजात की पहाड़ियां, टिकरपारा की पहाड़ियां और नयागढ़ की पहाड़ियां। तो टिकरपारा और नयागढ़ की पहाड़ियों के मध्य से होकर के ये महानदी का अपवाह क्षेत्र है। दो ही राज्यों में है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में इसका अपवाह क्षेत्र है। तो लोकेशन में आपको पूर्वी और पश्चिमी लोकेशन आपको दिखाई गई होगी। अब जो महानदी है उसके बारे में उद्गम स्थल से लेकर के जहां डेल्टा बना रही है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है। ये बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है। ये बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र डेल्टा बनाती है, इसमें गिर जाती है। तो लोकेशन में देखिएगा तो जो छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ में एक पर्वतीय क्षेत्र है। ये पठारी क्षेत्र है जिसका नाम है पारस गांव पठार है। ये पारस गांव पठारी क्षेत्र में अवस्थित एक छोटा सा पर्वतीय क्षेत्र है जिसका नाम है सिहावा। तो सिहावा नाम का जो पर्वत है, सिहावा नाम के पर्वत से महानदी का उद्गम होता है। और जो मुख्य जो उद्गम होता है, यहाँ पर सरंगी ऋषि का आश्रम है, यानी कि जो सरंगी ऋषि हैं उन सरंगी ऋषि का आश्रम है। सरंगी ऋषि आश्रम में एक कुंड है, वहां से उद्गम होता है। यानी कि सिहावा नाम का पर्वत है, वहां पर एक सरंगी ऋषि नाम का आश्रम है। वहां से जो यहाँ पर एक कुंड है, उस कुंड से महानदी का उद्गम होता है। और यह नदी छत्तीसगढ़ में बहती हुई, ऐसे छत्तीसगढ़ राज्य में बहती हुई फिर ये उड़ीसा राज्य में प्रवेश करती है। तो जहां पर ये संभलपुर जिला है, संभलपुर जिले में हीराकुंड बांध बनाया गया है। तो ये जो हीराकुंड बांध है, ये हीराकुंड बांध है। इसका जो जलाशय है, इसका जलाशय जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में है। जलाशय छत्तीसगढ़ राज्य में है, लेकिन जो हीराकुंड बांध बनाया गया है वो उड़ीसा के संबलपुर जिले में बनाया गया है। और जो हीराकुंड बांध है वो भारत का सबसे लंबा बांध भी है। तो अभी डाटा हम आपको दे देंगे। इसके बाद नदी संबलपुर जिले से होते हुई और उड़ीसा राज्य में बहती हुई डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। तो और टिकरपारा और नयागढ़ की पहाड़ियों के मध्य से होकर के यह नदी डेल्टा बनाती बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। प्रमुख जो इसकी सहायक नदियां हैं, जो छत्तीसगढ़ राज्य में, जो छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख नदियां हैं, फिर उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदियां हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य में आइएगा तो ये जो नदी है, ये जो नदी दिख रही है, ये नदी ये मुख्य नदी है, इसकी सहायक नदी है। नदी का नाम है शिवनाथ। ये शिवनाथ नाम की नदी है। ये जो मुख्य जो ये वाली जो दिख रही है, ये महानदी है। ये महानदी है, मुख्य ये महानदी है। इसकी ये जो सहायक आ रही है, ये शिवनाथ नाम की नदी है। अब जो शिवनाथ नाम की नदी है, जो महानदी की मुख्य सहायक नदियां हैं, शिवनाथ की कुछ सहायक नदियां दिख रही होंगी। सहायक नदियों में देखिएगा जो पश्चिम से आकर के मिलने वाली जो उसमें शिवनाथ नदी में मिलने वाली नदियां हैं
उसमें आबनेर, सुरही, सलारी, हाफ, मनियारी, अरपा, ये पश्चिम से आकर के शिवनाथ में मिलने वाली मुख्य नदियां हैं। अब इस क्षेत्र से जाकर के मिलने वाली जो मुख्य नदी है वो तालुला, जमुनिया, खारून, ये खारून मुख्य इसकी सहायक नदी है। तो जो ये नदियां दिख रही हैं जो शिवनाथ की सहायक हैं, ये सभी नदियां शिवनाथ की सहायक हैं। शिवनाथ नदी आगे जाकर के जो रायपुर है, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, जो महानदी के तट पर अवस्थित है, रायपुर के जस्ट पश्चिम में शिवनाथ नदी महानदी में जाकर के मिल जाती है। अब उसके बाद ये जो मुख्य नदी है महानदी, इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है पैरी, और पैरी की सहायक नदी है सरमर नाम की नदी। तो ये जो नदियां हैं ये मुख्य रूप से महानदी में जाकर के मिल जाती हैं। आगे महानदी रायपुर से आगे बढ़ती है तो जो इसके दक्षिण से आकर के मिलने वाली जो नदी है मुख्य नदी जोंक है। ये जोंक मुख्य सहायक इसकी महानदी की सहायक है। तो इस क्षेत्र से जाकर के मिलने वाली महानदी की सहायक होगी। अब जो उत्तरी भाग है, उत्तर से आकर के मिलने वाली कुछ नदियां हैं जो कैमूर पर्वतीय क्षेत्र से आकर के आती हैं। ये हसदेव नाम की नदी है, उसके बाद ये मंड नाम की नदी है और ये ईब नाम की नदी है। तो हसदेव, मंड और ईब उत्तर से आकर के महानदी में मिलने वाली नदियां हैं। और एक छोटी सी पहाड़ी है जो उदयपुर नाम की पहाड़ी है, जो हसदेव और मंड नदी के अफवाह क्षेत्र को अलग करने वाली पहाड़ी है। पहाड़ी का नाम है उदयपुर नाम की एक पहाड़ी है जो हसदेव नदी का अफवाह क्षेत्र और मंड नदी के अफवाह क्षेत्र को अलग करने वाली पहाड़ी है। आगे जाकर के नदी उड़ीसा राज्य में प्रवेश करेगी। तो जैसी प्रवेश करेगी तो जो संबलपुर जिला है, संबलपुर जिले में महानदी उड़ीसा राज्य में प्रवेश करती है। संबलपुर जिले में ही बनाया गया हीराकुंड बांध, जिसका जलाशय छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो जो हीराकुंड बांध बनाया गया है वो भारत का सबसे लंबा बांध है, यानी कि लंबा बांध है। ये लंबा बांध है जिसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है। तो जो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है जो महानदी पर उड़ीसा राज्य में बनाया गया है। उसके बाद नदी उड़ीसा राज्य में बहती है। अब जब उड़ीसा राज्य में प्रवेश करती है तो एक नदी जो पश्चिम से आकर के मिलती है उसका नाम है ओंग नदी। आगे जाकर के अन्य जो प्रमुख सहायक नदी है वो तेल है। ये जो तेल है ये महानदी की मुख्य सहायक नदी है। तो जो तेल नदी है वो कुछ क्षेत्र तो बहती है, जो यहाँ का जो छत्तीसगढ़ राज्य है वहां से बहती है, उड़ीसा राज्य में प्रवेश करती है। तो जो तेल नदी है इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं, एक नदी का नाम है इंदिरा और उत्तर से आकर मिलती एक नदी इसका नाम है सतकोसिया नाम की नदी है। उसके बाद एक छोटी सी नदी है हैती, आगे बढ़ेंगे तो रेत नदी, आगे बढ़ेंगे तो उत्तैल नदी। तो ये जो प्रमुख सहायक नदियां दिख रही हैं इंदिरा, सतकोसिया, हैती, रेत और उत्तैल, ये तेल की प्रमुख सहायक नदियां हैं जो आगे जाकर के तेल नदी उड़ीसा राज्य में महानदी से मिल जाती है। आगे जाकर के उड़ीसा राज्य से ही जो नयागढ़ की जो पहाड़ियां हैं यहाँ से उद्गम होता है एक छोटी सी नदी जिसका नाम है शक्ति नाम की नदी है। अब नदी उड़ीसा राज्य में होते हुए डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो नदी कई शाखाओं में बट जाती है। तो इसकी कुछ शाखाएं हैं, जैसे एक ये जो शाखा है इसका नाम है दाया, एक जो शाखा है इसका नाम है देव। तो ये कुछ शाखाएं हैं जो महानदी उड़ीसा राज्य में बनाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये जो लोकेशन जो आपको मुख्य दिखाई गई है जो महानदी और उसकी सहायक नदियां हैं, महानदी पर जो मुख्य बांध बना है हीराकुंड बांध है। इसके अलावा महानदी पर लगभग 243 के लगभग बांध बनाए गए हैं। 243 बांध बनाए गए हैं। 243 बांधों की संख्या 243 है।
तो जो नदी की सहायक नदियां दिख रही हैं, इन्हीं नदियों के नाम पर बांधों के नाम रखे गए हैं। लेकिन कुछ बांध ऐसे हैं जो नदियों के नाम पर नहीं रखे गए हैं, उनकी हमने यहाँ पर लिस्ट बना दी है। जैसे एक नाम लिख दिया है, हसदेव बांगो नाम की एक परियोजना है जो हसदेव नाम की नदी पर बनाई गई है। इसके अलावा महानदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उन पर जो बांध बने हैं वो गंगरेल नाम का बांध, दुधवा, अगरिया, अमचो, वागरा, वल्लार, वारात सागर, घाघरा, गोंदली, हरिपुर, कांगनी, खल्लारी, कोडार, कोपर, कोनकोना, रविशंकर और हसदेव बांगो। तो जो 243 जो बांध बनाए गए हैं उन बांधों में से कुछ हमने यहाँ पर आपको लिस्ट दे दी है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बांध हैं, जो पूछे जा सकते हैं कि किस नदी पर बनाए गए हैं। तो कुछ जितनी भी सहायक नदियां हैं लगभग उसी के नाम पर बांध रखे गए हैं, लेकिन ये कुछ अलग बांध हैं। जो मुख्य बांध बना है वो हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध 4.8 किलोमीटर की लंबाई में विस्तार है, इसका फैला हुआ है। तो हीराकुंड बांध है, संबलपुर जिले में है, उड़ीसा राज्य में बनाए गए हैं। अब जो नदी होती है वो नदी उड़ीसा राज्य में कई शाखाओं में बट जाती है। तो जो उड़ीसा राज्य जो शहर दिख रहे हैं ये सब उड़ीसा राज्य के मुख्य शहर हैं। जैसे एक कटक नाम का जो शहर है वो मुख्य रूप से जो महानदी है उसी के तट पर अवस्थित है। इसके अलावा जो डेल्टाई क्षेत्र में ये जो शहर हैं भुवनेश्वर, ये उड़ीसा राज्य की राजधानी है, भुवनेश्वर महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में अवस्थित है। उसके अलावा जो कोणार्क जो मंदिर है, जो सूर्य मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है कोणार्क, वो भी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में तट पर अवस्थित है। इसके अलावा जो जगन्नाथपुरी जो शहर है वो भी नदी के तट पर ही अवस्थित है, यानी कि नदी के डेल्टाई क्षेत्र में अवस्थित है, बंगाल की खाड़ी के तट पर है। इसके अलावा जो उड़ीसा राज्य का जो सबसे बड़ा जो बंदरगाह है जिसका नाम है पारादीप, वो पारादीप नाम का बंदरगाह भी जो महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में ही अवस्थित है। तो ये जो लोकेशन आपको इसकी दिखाई गई है, इसके अलावा जो उड़ीसा राज्य में जो इस क्षेत्र से आकर के ऐसी नदी आती है, एक ऐसी नदी तो जो महानदी का डेल्टा है उसी के पास में मिल जाती है। नदी का नाम है ब्राह्मणी नाम की एक नदी है। ब्राह्मणी नाम की नदी है, इसकी एक सहायक है। यहाँ पर चूंकि दिखाना तो यहाँ पर है लेकिन यहाँ दिखाए गए हैं। ये दक्षिणी कोयल नाम की एक नदी है। तो जो दक्षिणी कोयल नाम की नदी है वो ब्राह्मणी की सहायक है। ब्राह्मणी भी जहाँ पर ये महानदी डेल्टा बनाती है उसी डेल्टा क्षेत्र में ब्राह्मणी नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्राह्मणी की सहायक नदी दक्षिणी कोयल है, उसकी जो लोकेशन आपको दिखाई गई है। इसके अलावा उड़ीसा राज्य में जो यहाँ पर जो डेल्टा क्षेत्र है इसके आसपास में एक नदी और बहती है जिसका नाम है कुशी कोल्या या कुशी कोल्या नाम की एक नदी है, या कुशी कोल्या नाम की नदी है। कुशी कोल्या ये छोटी सी एक नदी है जो डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ब्राह्मणी नदी का अपवाद क्षेत्र उड़ीसा राज्य में है। कुशी कोल्या नाम की छोटी सी नदी है वो भी उड़ीसा राज्य में है, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो गड़जात की पहाड़ियां, टिकरपारा की पहाड़ियां, नयागढ़ की पहाड़ियों का संबंध उड़ीसा राज्य से है और यहीं से प्रश्न ज्यादा बनते हैं कि इन पहाड़ियों का संबंध किस राज्य से है। इसके अलावा अब आइएगा तो जो महानदी है उसके बारे में कुछ यहाँ पर आपको डाटा दिए गए हैं। महानदी का जो प्राचीन नाम है इसे चित्रोत्पला के नाम से इसे जाना जाता था, चित्रोत्पला के नाम से। तो महानदी का जो प्राचीन नाम है या पुराना नाम है चित्रोत्पला है। महानदी की जो लंबाई है वो 900 किलोमीटर है। तो जो महानदी की जो लंबाई है जो छत्तीसगढ़ राज्य और उड़ीसा राज्य में बहती है 900 किलोमीटर की लंबाई में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद आइएगा
तो जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय भारत की दो नदियां और होंगी, एक नदी तो होगी गोदावरी जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। उसके अलावा जो होगी कृष्णा नदी, ये कृष्णा नदी दूसरी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम गोदावरी, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी कृष्णा नदी, प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी महानदी है। इसके अलावा महानदी, चूंकि जो जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना हुई थी, ये 2018 में ये न्यायाधिकरण बनाया गया था। और न्यायाधिकरण इसलिए बनाया गया था तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य के बीच में जल विवाद था, इसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था जिसका गठन 2018 में हुआ था। जल बंटवारे से लेकर ये ट्रिब्यूनल है। आगे आइएगा, जो छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी, महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का बेसिन, जिसमें भारत में चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो जो छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी है वो है महानदी। उसके अलावा इस नदी पर बांधों की लिस्ट तो आपको यहाँ दिखाई गई है, जो मुख्य बांध है यहाँ बताए गए हैं। इसके अलावा इस नदी पर जलप्रपात भी बनाए अवस्थित हैं, प्राकृतिक रूप से हैं। एक जलप्रपात का नाम है अमृत धारा, एक जलप्रपात, ये मुख्य है जलप्रपात, अमृत धारा नाम का जलप्रपात है। छत्तीसगढ़ राज्य में पर्यटक स्थल के रूप में विकसित है। इसके अलावा जो हसदेव नाम की नदी थी, उसी के नाम पर एक जलप्रपात भी है जिसका नाम है हसदेव नाम का जलप्रपात है। तो ये जो डाटा जो आपको दिए गए हैं, जो यहाँ लिखे गए हैं, ये महानदी से संबंधित डाटा है। महानदी का ये पूरा डायग्राम आपको दिया गया है, बांध बनाए गए हैं। ये उड़ीसा राज्य के शहर हैं। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ राज्य के जो प्रमुख जिला हैं, एक तो धमतरी नाम का जिला है जो मुख्य महानदी पर ही बना हुआ है, और एक रायपुर नाम का जिला है, छत्तीसगढ़ की राजधानी भी है, महानदी के तट पर अवस्थित शहर है। तो इसी क्रम में जैसे आपको महानदी के बारे में वीडियो दिया गया है या जो डायग्राम आपको दिया गया है, इसी तरह से अन्य नदियां, अन्य झीलें, पर्वत पठार के बारे में भी इसी क्रम से आपको वीडियो दिए जाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।